इंडिया के पास यूएस टैरिफ्स को काउंटर करने के 3 ऑप्शंस हैं और जो तीसरा ऑप्शन है वो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रैक्टिकल तरीका है। तरीका नंबर 1, डिजिटल टैरिफ। इंडिया यूएस के सोशल मीडिया पे टैरिफ लगा सकता है, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की लोकल कंपनीज पे भी आएगा जो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करती हैं टू डू मार्केटिंग। तरीका नंबर 2, इंडिया खुद का सोशल मीडिया ऑल्टरनेटिव बना सकता है, पर उसको बोलना ईजी है और करना उतना ही हार्ड है। इंडिया के पास करंटली खुद का कोई भी ठीक ठाक सा भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जो यूरोप कर रहा है। लास्ट ईयर यूरोप एक लॉ लेकर आया था, डिजिटल मार्केट्स एक्ट, जिसके तहत ईयू यूएस की सोशल मीडिया जायंट्स पे प्लस ई कॉमर्स जायंट्स पे 10% ऑफ इट्स ग्लोबल रेवेन्यू की पेनाल्टी लगा सकता है अगर ये कंपनियां अपनी मोनोपोली का मिसयूज करती हैं। ये कंपनीज काफ़ी सारे गलत तरीके यूज करती हैं, जैसे लोगों को फोर्स करती हैं टू पे फ्रॉम देयर ओन पेमेंट मेथड्स, और हर पेमेंट में 30% का मार्जिन खुद खा जाती है। प्लस ये कंपनीज कई ऐप्स को जानबूझकर प्रेफरेंस देती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इन सब कंपनीज ने अपने एडवर्टाइजमेंट पोर्टल्स को बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं बना के रखा है। जिन भी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को एडवर्टाइजमेंट करना होता है वो बस एक डेली बजट डालती हैं और एंड ऑफ डे ये कंपनियां बस उस पैसे को फुल्ली कंज्यूम कर लेती हैं विदाउट गिविंग मच विजिबिलिटी। क्या वो पैसा जो एडवर्टाइजर ने दिया है, क्या वो बेस्ट बिड पे ही यूज किया गया है या उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर दिया गया है, किसी को नहीं पता। जो कंपनीज इन प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करती हैं उनकी मार्केटिंग कॉस्ट लगातार इंक्रीज ही हो रही है। यूरोपियन यूनियन इस चीज को लेकर गूगल को और एप्पल को कई दफा फाइन मार चुकी है। रिसेंटली ही एक फाइन गूगल पे ईयू ने लगाया है, जिसके अगेंस्ट में ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया है। फाइन लगाना इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, वो तो करना ही चाहिए, और साथ में मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे एडवर्टाइजमेंट्स की कपलिंग हो सके, जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कपलिंग पे काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म में 2 पोर्टल होने चाहिए। पहला एडवर्टाइजर के लिए, जहां जिसको भी ऐड डालना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकता है, और एक एपीआई होनी चाहिए जिसके थ्रू सोशल मीडिया जायंट या कोई भी जिसके पास ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिखाने की जगह है वो बता सकता है मुझे एडवर्टाइजमेंट दे दो, और बेस्ट बिड के हिसाब से उस सोशल मीडिया कंपनी को एडवर्टाइजमेंट मिलने चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को मैंडेट कर देना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए सभी सोशल मीडिया जायंट्स सिर्फ यही पोर्टल यूज कर सकती हैं। इस स्टेप के मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्टाइजमेंट मार्केट में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। सेकंड, जो ऑनलाइन स्कैम चलते हैं यूजिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, उनका डेटा स्टोर रहेगा और उन पे एक्शन लिए जा सकेंगे। थर्ड, लॉन्ग रन में अगर कोई इंडिया अपना सोशल मीडिया चैनल भी बनाता है तो वो करना भी आसान होगा, क्योंकि वो कंपनी सिंपली इस पोर्टल पे रजिस्टर होकर अपना विज्ञापन ले सकती है। मैं जनरली ट्विटर को सिर्फ न्यूज़ कंज्यूम करने के लिए यूज़ करता हूँ, पर मैंने अपनी कोशिश ज़रूर की है ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट को पहुँचाने की। पर ट्विटर पे मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ट्विटर पोस्ट है। यू कैन हेल्प इन रेजिंग दिस वॉइस बाय रीट्वीटिंग एंड लाइकिंग माई ट्वीट। ट्विटर पोस्ट को मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। अगर आप इस इशू से रिलेट करते हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल।